अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर या टॉपिक पढ़ने वाले हैं 1.2.2 जो कि है कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू द अदर। इससे पहले अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो सबसे पहले देख लें, क्योंकि उसमें आपको ये बेस 10 बेस 2 बेस 8 के कॉन्सेप्ट नहीं समझ आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम एनी बेस टू बेस 10 यानी कि डेसिमल, यू नीड टू कन्वर्ट ईच डिजिट ऑफ द नंबर टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। बात आई समझ? देन यू यूज base 10 arithmetic to expand the number by multiplying each digit by the base rise to the power of its position starting from 0 on the right. Finally add the result together to get the decimal value. अब कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल 1 में देखें 1 0 1 1 1 और ये आपको अच्छी तरह पता होगा 2 लिखा हुआ है तो ये बाइनरी फॉर्म में है। यहाँ पे बताया भी है कि बाइनरी टू डेसिमल में। अब डेसिमल में आपको पता है 10 डिजिट्स होते हैं। अब जितना देखें ये 1 है, आपका ये फर्स्ट नंबर है, इसकी पोजीशन से राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स होंगे वो उसकी क्या पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि देखिए काउंट किया जाए तो 1 2 3 4, तो यानी कि जो इसकी पोजीशन है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 4। ठीक है, 2 की पावर क्या आ गई? 4 आ गई। इसी तरह जब हम 0 को लिखेंगे और इसकी पावर क्या आएगी फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। हम इसी तरह बाकियों को भी कंप्लीट करेंगे और लास्ट में 1 की पावर क्या होगी? 0। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको सेंटर में याद होगा इनको प्लस का साइन लगाना है, तो 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास आता है ये समथिंग क्या आता है 23। और 23 यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में यानी कि बेस 10 में, तो ये बाइनरी से कन्वर्ट हुआ डेसिमल में। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है बाइनरी में जिसमें फ्रैक्शंस भी है यानी इशारिया यानी पॉइंट भी लगा हुआ है। अब पॉइंट वाले पार्ट को कैसे हल करते हैं? ये जो पार्ट है यानी 100101 इसको तो आप एज इट इज़ हल कर लेंगे, मगर जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद है उसको क्या करना है? उसने जो पावर होगी आपकी वो 0 से स्टार्ट होगी, -1 से स्टार्ट होगी और माइनस जितने भी होगी उतनी ही होगी, यानी -2 -3 -4 -5 -6 जितनी हुई। बट यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव पावर होगी और आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो क्या होगी? पॉजिटिव पावर होगी। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 32 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 0 0 इस तरह के जो सारे आंसर आ जाएंगे और 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8 प्लस 1/16 37 प्लस 11/16 11/16 आता है, ये जो इशारिया के बाद था, और उसका आंसर आता है फिर ये आता है 37 प्लस 0.6875। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा 37.6875। बेस क्या बनेगा? 10। क्यों? हम बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में यानी 10 डिजिट्स में, और ये क्वेश्चन था फ्रैक्शन में। यानी फ्रैक्शन कह सकते हो या पॉइंट कह सकते हो या अगर डॉट लगा हो सेंटर में, जिस तरह से भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो। सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये पार्ट पॉजिटिव पावर में आता है, ये नेगेटिव पावर में आता है। और ये 1/2 0 इनको देख लीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप बनती रहेगी। इसी तरह बात करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टेल टू डेसिमल। सेम वही प्रोसीजर है, बस यहाँ पे बेस की पावर चेंज हो रही है। 437 जैसे कि ऑक्टल है तो पावर क्या होगी? बेस क्या होगा? 8 होगा। बेस 8 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर हैं या कितना उसकी पोजीशन क्या है? 2। तो यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद 1 आ गया 3 के साथ, और 7 की पावर क्या होगी? 0। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा 287, जो कि हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस 10 आ जाएगी। इसी तरह बात करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्सा का मतलब है 6 और डेसिमल का मतलब है 10, तो ये टोटल क्या होते हैं? 16। अब 9 तक तो आपको पता है 9 = 9, जबकि 10 = क्या होता है? A। इसी तरह 11 = B C D एंड सो ऑन जैसे चलता है। और आपने कहाँ तक जाना है? 16 डिजिट तक। यहाँ पे है 1 B
8 क्या है, हेक्साडेसिमल यानी 16। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स है या उसकी जो 1 की पोजीशन क्या है 3। बी 2 आ जाएगा पावर, ई की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, 8 की पावर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इनको हम मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे b क्यों आया, b का हमें पता है जो नंबर है वो 11 है, e का क्या है 14 है, 8 का क्या है 8 का 8 ही है। और यहाँ पे जब हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आता है, यानी 744, यानी कि हमने हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, क्योंकि इसकी पावर बेस की जो वैल्यू है वो 10 है। इसी तरह आपको एक्टिविटी नंबर 1 में ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं A B C, ये आपको बाइनरी फॉर्म में है, आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इससे पहले हमने देखा होगा कि हमने जो मैं आपको बता रहा था कि फ्रैक्शन वाले को कैसे कन्वर्ट करना है, ये वही हैं। और ये ऑक्टेल नंबर है, यानी कि इसकी जो बे होगा 8 होगा और हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी तरह ये हेक्साडेसिमल है, जो ये वाली एग्जांपल है उनके ज़रिए अपने हल करना है। इनमें कोई भी एग्जांपल आपसे सॉल्व नहीं होती, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। उम्मीद है पहले तो सारी एग्जांपल हो जाएंगी कि बहुत ही ईजी है, अगर आपके यहाँ पे इन एग्जांपल्स पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है कन्वर्जन फ्रॉम बेस 10 डेसिमल टू एनी अदर बेस, यानी कि बेस 10 से कन्वर्ट करना है आपने किसी और बेस में। अब तो पहले तो हम कर रहे थे ऑक्टल टू बेस डेसिमल और बाइनरी टू डेसिमल, अब क्या करना है डेसिमल टू बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो उसके कुछ रूल्स लिखे हैं। तो कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू एनी अदर, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर, कि आपका जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो उसका रिमाइंडर बच जाता है उसको क्या लिख दो, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और आपने इस तरह से डिवाइड करते रहना है जब तक वो 0 नहीं हो जाता, जब या डिवाइजिबल और डिवाइड नहीं हो सकता। और नो के क्या करना है, नोट करना है, नोट दैट द लास्ट रिमाइंडर ऑब्टेन will be the most significant digit of a new base number. The following example will be demonstrate the, आपको नीचे एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। बात का आगे समझ, अभी आपको शायद ये समझ ना आई हो, हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, अगर आपको डेसिमल से कहा जाए कि बाइनरी में कन्वर्ट किया करो तो क्या होगा, डिवाइड द इंटीजर पार्ट बाय 2, यानी इंटीजर जो नंबर हैं उसको डिवाइड करते जाओ 2 से, क्योंकि हमने बाइनरी में करना है। जब आपको ऑक्टेल कहा जाएगा तो 8 से, हेक्साडेसिमल कहा जाएगा तो आपने 16 से डिवाइड करना है। इसी तरह कहता है रिकॉर्ड द रिमाइंडर, जो हमने ऊपर पढ़ रहे थे 0 और 1, मतलब जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो अब 2 में, तो जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 आएगा, और हेक्साडेसिमल में कुछ और आ सकते हैं रिमाइंडर। बहरहाल जो भी रिमाइंडर आता है वो आपने नोट डाउन करना है। अपडेट द इंटीजर पार्ट टू द कोटेशन, रिपीट द स्टेप 1 3 अंटिल द इंटीजर पार्ट इज 0, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि 0 आ जाए या तो वो और डिवाइड नहीं होता, आपने उस वक्त तक रिपीट करते रहना स्टेप्स। और द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज द रिमाइंडर रीड इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ये भी मैं बताऊंगा कि ये जुमले का क्या मतलब है। जब तक ये आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे आपको शायद ये बातें अभी आपके माइंड में पिक ना हो रही हों। उसके बाद है कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट, अगर कोई ऐसा है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट है यानी डेसिमल है, यानी पॉइंट लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, तो उस पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे। उसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट बाय 2। आपने क्या उसमें यहाँ पे हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी के जो रिमाइंडर होगा उसको हम नोट करते जाएंगे और उस वक्त तक हल करते जाएंगे, या तो हल हो जाए यानी कि वो 0 हो जाए, या फिर हम डिज़ायर जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक हम पहुँच गए हैं तो वहाँ तक हमने कहते बिकम 0 हो जाए, या तो फिर हमें डिज़ायर पोजीशन पे या लोकेशन जो है, लोकेशन नहीं मतलब जितने डिजिट्स आपने आगे मल्टीप्लाई करना है वो आपकी मर्जी है। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज द सीक्वेंस ऑफ अ रिकॉर्डेड इंटीजर। अब नीचे एग्जाम्पल को देखते हैं तब आपको क्लियर होगा माइंड। अब ये है एग्जाम्पल 179.257 जो कि है डेसिमल में, और हमने कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। अब 179 यानी कि बाइनरी में करना है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 89 इक्वल टू 178, जो कि हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 1, यहाँ पे हम लिख देंगे। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 44 हमारे पास क्या आता है 88,
फिर 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 22 हमारे पास 44 आता है, 0 रिमाइंडर बच जाता है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 22 हमारे पास 0 रिमाइंडर बन जाता है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 हमारे पास 1 रिमाइंडर बच जाता है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 हमारे पास फिर 1 रिमाइंडर बच जाता है। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 यानी कि हमारे पास 0 आ जाता है। आपने एक और हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि आपने जब भी लिखना है उसको रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर लिखनी है, यानी कि 1 0 1 1 0 0 1 1 ये क्या होगा, हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का होगा। यानी कि 179 हमारे पास डेसिमल में था, इसका जो बाइनरी बनेगा वो ये बनेगा। हम ऊपर से नहीं नोट डाउन करेंगे, हम यहाँ से गो थ्रू होंगे इस साइड, जैसे कि 1011 लिखा हुआ है। सो 179.257 है। अभी ये फ्रैक्शनल में है या आप कहो कि डॉट में है, पॉइंट लगा हुआ है, इशारिया लगा हुआ है, तो इसको तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि डिवाइड करना है और इसको पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। अब 0.257 बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, अगर ऑक्टेल में है तो 8 होगा, हेक्साडेसिमल में तो 16 होगा। अच्छा, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0.514, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी तरह हम फिर इसको करते हैं 0, ये वाला नंबर फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और हमारे पास 1 रहता है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं लिखेंगे, हम जो एक पॉइंट के बाद वाला है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.028 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू दिस एंड फिर दिस एंड दिस। यानी कि जब हमारे पास 1 आएगा तो हम 1 को नहीं करेंगे, 0.0 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक जाना है, कि आप जहाँ तक जितने स्टेप करना चाहते हो उतने स्टेप कर लो, ठीक है। या फिर ये बिल्कुल 0 हो जाए, वहाँ तक करना चाहते हो वहाँ तक कर लो, या फिर आप 5 6 7 8 जितने पॉइंट्स मतलब स्टेप चलना चाहते हो चले जाओ, कर सकते हो। यहाँ पे कितने काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हैं। सो आप भी 8 स्टेप को फॉलो करें क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या आता है, अब इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी देखो 0.010001। ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ से शुरू होता है और नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे से शुरू होता था ऊपर की तरफ। ये याद रखिएगा, डिवाइड वाला जो हम पार्ट करते थे वो हम रिमाइंडर नीचे से काउंट करते थे ऊपर की तरफ या लिखते थे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका हम अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। तो ये 0.257 डेसिमल में जो डेसिमल है उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल का जो बाइनरी है वो ये बनता है। अब आता है फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टेल। जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ कि ऑक्टेल में 8 होते हैं, तो यानी कि आपने 8 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 165 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आता है 216, तो 4 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा 245, ये इसका आंसर यानी कि ऑक्टेल में कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। इसी तरह एग्जांपल क्या है 331 को भी जो भी रिमाइंडर हैं वो आपने लिखने होंगे, बेशक वो 3 4 5 6 7 जितने भी हैं। जब आप ऑक्टेल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास 0 से आप ये कितने डिजिट आएंगे 7 तक आएंगे। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 46 इक्वल टू कितना होता है, ये समथिंग 736 होता है, जो कि 3 रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है। इसी तरह 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास 14 रिमाइंडर बच जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, जब आप 2 लिखोगे 14 लिखोगे 3 लिखोगे, अब 14 एज इट इज़ नहीं लिखोगे, 14 की जो वैल्यू है वो क्या है e है, तो आप यहाँ पे e लिखोगे। इसी तरह जब इसको सॉल्व किया गया है तो 10 13 की वैल्यू क्या है, 13 की वैल्यू क्या है d, 13 इज इक्वल टू d एंड 10 इज इक्वल टू a। सो अगर आपको अगर इस डेसिमल को कन्वर्ट करना चाहें हेक्साडेसिमल में तो कुछ इस तरह DAD बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा। ये बाइनरी में तो नहीं होगा, ये 16 लिखा जाएगा, इसके साथ आएगा, ये 2 वैसे ही रॉन्ग लिखा गया है। तो ये हेक्साडेसिमल में
हेक्साडेसिमल में कुछ इस तरह से होगा और ये डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कुछ इस तरह से होगा। आपके पास ये सारी एक्टिविटी 2 है जिसमें ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिसको डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में ऑक्टेल को करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है। ये सारी एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 से रिलेटेड है। इनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पे है कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टेल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। द कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टेल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा इज परफॉर्म बाय कन्वर्टिंग ईच ऑक्टेल डिजिट टू इट्स 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। द 8 पॉसिबल डिजिट आर कन्वर्टेड एज फॉलोज। यानी कि ऑक्टेल डिजिट्स को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, वहां पे हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, ऑक्टेल में या हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में। यहाँ पे क्या है, ऑक्टेल को कन्वर्ट किया जा रहा है बाइनरी में। तो कहते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और बाइनरी में 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 1 0 1 0। ये समथिंग आपने याद करना है, याद कर सकते हो। अगर याद नहीं करना चाहते तो मैं आप एक को ट्रिक बताता हूँ जिसके ज़रिए से आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे बात आती है फ्रॉम ऑक्टेल टू बाइनरी, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी क्या है, इन्होंने डायरेक्ट वही 4 से 7 की वैल्यू लिख दी 1 1 1, 3 की वैल्यू लिख दी 0 1 1, 0 की ये और इन आपस में इन सब को प्लस किया या ऐड करके लिख दिया तो ये हो गया, क्या हो गया, ऑक्टेल टू कन्वर्ट बाइनरी। इसी तरह बाइनरी टू ऑक्टेल कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करना है। राइट साइड में इन्होंने 3 पेयर्स का जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी है, ठीक है। अब देखो ये 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1। अब इन्होंने क्या कि इफ एनी 1 or 2 बिट्स आर लेफ्ट अलोन एंड 0 टू द लेफ्ट टू मेक देम ग्रुप ओवर 3। यानी कहता है कि लेफ्ट साइड पे अगर एक डिजिट रह जाए या 2 डिजिट रह जाए, यहाँ पे अगर 0 होता है तो आपने मतलब पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है, मगर आपने ऐड एक्स्ट्रा 1 0 ऐड कर सकते हो या 2 0 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 1 है, हमने 3 नंबर का ग्रुप बनाना है तो हमने 2 0 खुद ही से ऐड कर दिए हैं। अब ग्रुपिंग बराबर हो गई है। अब ग्रुपिंग इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसी चार्ट को फॉलो करके फिर दोबारा आपको डायरेक्ट नंबर लिख दिए 1 4 1 1 1 इज इक्वल टू 7 0 0 इज इक्वल टू 0 5 और ये इसका बाइनरी से कन्वर्ट हो गया ऑक्टेल में। आपको कुछ समझ आई? अगर आपको चार्ट याद है तो आप इजीली कर लोगे। अगर कोई बच्चा चार्ट नहीं याद करना चाहता तो मैं उसको बताता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये है आपकी एक्टिविटी, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टेल नंबर टू बाइनरी, और फिर बाइनरी से कन्वर्ट करना है ऑक्टेल जो अभी हमने ऊपर देखा है। इसमें से मैंने एक एग्जांपल की है और मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। आपको चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि है ऑक्टेल नंबर टू बाइनरी, जो कि है 765। ये ऑक्टेल है, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपने पहले इनको सेपरेट लिखना है, 765 लिख दिया। उसके बाद 4 2 1 लिख देना है हर किसी नंबर के नीचे, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आप ये देखो कि 7 किन नंबर को ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा। लाइक 4 + 2 इक्वल टू +1 क्या आ जाएगा, 7 आएगा ना। तो यानी कि हम इन तीनों अल्फाज वर्ड नंबर्स को यूज़ करेंगे, ये 7 बनेगा। तो जिन अल्फाज को हम ऐड करेंगे या जिन नंबर को हम ऐड करेंगे उनके नीचे 1 लिख देंगे एज इट इज़, ठीक है। अब 4 हमने 6 बनाना है, ऐसे कौन से नंबर हम प्लस करें जिससे 6 आता है। 4 + 2 इक्वल टू क्या होता है, 6। तो 1 हम इसके नीचे लगाएंगे, ये इसके नीचे 1 लगाएंगे। 1 हमने यूज़ नहीं किया तो हम इसको 0 लगा देंगे यहाँ पे। इसी तरह हमने 5 बनाना है और हम उन नंबर को प्लस करेंगे जिससे 5 बन जाता है, यानी 4 + 1 इक्वल टू 5। इस पे हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, 2 नहीं यूज़ किया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 और 1। और जब हम इनको इकट्ठा लिखेंगे तो 1 1 1 0 1 0 1, और इनको हम जब ऐड करके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर जब आप इस बाइनरी को ऑक्टेल नंबर में कन्वर्ट करें तो आपके पास ये आएगा। आगे यहाँ पे बात समझ कि आपने हर नंबर के नीचे 4 2 1 4 2 1 4 2 1 लिखना है। आपने उन नंबर के नीचे 1 लिखना है जिनको प्लस करके ऊपर वाला नंबर बनता है। यानी 6 को हमने
4 और प्लस 2 इजिकल टू 6 होता है, तो हमने 4 और 2 के नीचे 1 लिख दिया, 1 को हमने यूज़ नहीं किया तो हमने 0 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे हमने 2 का इस्तेमाल नहीं किया तो हमने 0 लिख दिया। यहाँ पे हमने तीनों नंबर का इस्तेमाल करके 7 आता था तो हमने 1 1 लिख दिया और इनको सेपरेट लिख के उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है। आई यहाँ पे बात। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो जब ऑक्टेल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि 7 का क्या होता है, 6 का, ये तो आप इजीली कर लोगे। अगर बाइनरी को ऑक्टेल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी नंबर को ऑक्टेल में कन्वर्ट करो, ये एक्टिविटी नंबर 3 का बी पार्ट है। सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, राइट साइड से ग्रुपिंग कर लेनी है 3 डिजिट्स की। अब ये 2 डिजिट्स बनते हैं तो हमने एक एक्स्ट्रा 0 खुद से ऐड कर दिया है। हमने 3 पेयर की यानी 3 नंबर के ग्रुप्स बना दिए हैं। उसके भी नीचे हमने 4 2 1 4 2 1 4 2 1 लिख दिया। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हमारे पास आता है? 0 आता है। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 आता है। तो यानी कि 0 2 0 यानी कि 2 आएगा हमारे पास। समझ आई बात यहाँ पे? इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 और 1 0 0, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन तीनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे 2 3 6। जबकि हम बाइनरी से कन्वर्ट करें ऑक्टल में तो इसका बेस क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कुछ समझ आई यहाँ तक बात? हमने आज के लेक्चर में सीखा कि आप बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट सकते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इससे बाद हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो ये आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। अगला टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट में पूछ सकते हो या फिर ग्रुप ज्वाइन करके वॉइस मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।